प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पूरे मानव जन्म और मानव जीवन की दो घटनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना ये है, वो है हमारा जन्म, और जो दूसरी घटना है वो है हमारी मौत। और जन्म से लेकर मौत तक, जीवन की पहली श्वास से लेकर जीवन की आखिरी श्वास तक, हम देह स्थूल शरीर के जरिए सांसारिक भौतिक जगत में जितने भी जो भी कार्य करते हैं प्रायोगिक रूप से, उसे हम जीवन के नाम से जानते हैं। अगर हम इस जीवन को बड़ी ही गहराई से जाने, पहचाने, समझे और परखे, तो हम जीवन को प्रयोग के तल पर जितना जानेंगे उतनी ही जीवन की गहराई हमें समझ में भी आती चली जाएगी। जीवन को लेकर हम उतने ही स्पष्ट, पारदर्शी बनते चले जाएंगे। जिंदगी की गति समय के साथ प्रतिपल प्रतिक्षण हो रही है, और जीवन की गति में हम तमाम संसार के पहलुओं से रूबरू होते हैं। वह है 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञान जिसके जरिए हमें प्राप्त होता है, और हम स्थूल भौतिक जगत में जिसके जरिए कर्म करते हैं, यह ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया जो हमारे सांसारिक भौतिक स्थूल जीवन को जीने का मुख्य आधार है। अब हम माने या न माने, हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा और प्रमुख प्रभाव जो है वो है हमारी आँखों का, दृश्यों का। दूसरा जो प्रभाव है वो है कानों का। दो प्रभाव हमारे जन्म और जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण छाप छोड़ते हैं, एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जिसके जरिए हमारे पूरे जन्म और जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि हमारा जन्म जब से होता है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, तो जन्म के होते ही हम इस संसार को देखना, परखना, समझना, जानना, पहचानना शुरू कर देते हैं। यानी कि जन्म के होते ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया काम करना प्रारंभ कर देती है। सुनना हम प्रारंभ कर देते हैं, देखना हम प्रारंभ कर देते हैं। भले ही हम जन्म के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल बाद
जुबान से बोलना सीखते हैं धीरे धीरे। जीवन, संसार, व्यक्ति, घर, परिवार, रिश्ते, समाज, इन सब को हम धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब से हमारा जन्म होता है तब से हमारी आंखें माता पिता को देखती है, संसार को देखती है, दुनिया को देखती है, घर परिवार को देखती है, वातावरण को देखती है। तभी से हमारी संसार को लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म धारणाएं, मान्यताएं, छवियां बनना हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, चेतना शक्ति में प्रारंभ हो जाता है। और तभी से हमारे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम ऐसा समझते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं और कर्म करने लगते हैं, सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में हम जब पारिवारिक काम करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, रोजगार करने लगते हैं, धंधा करने लगते हैं, तब हमारे जन्म और जीवन का निर्माण होता है। उससे भी ज्यादा जीवन का निर्माण सूक्ष्म रूप से तब हो चुका होता है जब हम कर्म करना प्रारंभ नहीं करते। जैसे ही जन्म होता है तो आंखें देखना शुरू कर देती है, कान सुनना शुरू कर देते हैं, इंद्रियां अपना अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। और उसके ही अनुरूप हमारी मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में वो छवियां स्थापित हो जाती है, वो धारणाएं, वो मान्यताएं, वो छवियां स्थापित हो जाती है। और उन्हीं छवियों पर, उसी नींव पर हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी सोच, हमारे पूरे विचार, हमारे पूरे कार्य उसी नींव पर टिके हुए होते हैं। क्योंकि जन्म के वक्त किसी भी बच्चे का जीवन, उसकी चेतना शक्ति, उसका मन, बुद्धि, दिल, दिमाग बिल्कुल एक खाली डिब्बे की तरह होता है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब जिस कोरे कागज पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उस पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप सुव्यवस्थित तरीके से अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपनी बोली में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। लेकिन जिस कोरे कागज पर कुछ न कुछ लिखा जा चुका है, उस पर अगर आप कुछ लिखने का प्रयास करोगे तो जो लिखा हुआ है वो धूमिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कागज व्यर्थ हो जाएगा। उसके लिए आपको जो लिखा हुआ है उसको या तो मिटाना पड़ेगा और उसको मिटाकर फिर से नया लिखना पड़ेगा। तो हमारा जन्म और जीवन भी एक कोरे कागज की तरह ही है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब हम पढ़ाई प्रारंभ करते देते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद में पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तब जब हम स्थूल रूप से जो भी काम करते हैं और हमको परिणाम प्राप्त होता है, यह तो एक भौतिक जगत की प्रक्रिया है। लेकिन हमारी मूल स्वाभाविक प्रक्रिया, विचारों की प्रक्रिया, सोचने समझने की प्रक्रिया, उसका प्रारंभ तभी से हो जाता है जब से हमारा जन्म होता है। और जन्म के वक्त हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में किसी भी तरीके की कोई भी छवि का निर्माण नहीं हुआ होता है। तब तो हम छवियों का निर्माण कर रहे होते हैं,
जैसा घर परिवार का वातावरण होता है, जो देखते हैं, जिसकी संगत में रहते हैं, जिसके साथ में बड़े होते हैं, जैसी हमारी मित्रता होती है, जैसे परिवार का वातावरण होता है, माता पिता गुरुजन जो संस्कार देते हैं, उस समय बच्चे का जीवन बिल्कुल पूर्ण रूप से गीली माटी की तरह होता है और जिसे हम धीरे धीरे आकार देने लगते हैं। उस समय केवल शरीर या देह का ही निर्माण नहीं हो रहा होता है, उस समय हमारी मन की, बुद्धि का, दिल का, दिमाग का, हमारी आत्मा का, हमारे सूक्ष्म शरीर का, हमारी चेतना शक्ति का भी निर्माण देह में जारी होता है। और उन्हीं सोच और विचार के आधार पर हम सांसारिक भौतिक जगत में सफलता या उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। हम कर्म को लेकर जितने जागरूक हैं, उतने जागरूक हमारी सोच या हमारे विचारों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। जबकि हमारे कर्म का, हमारे जन्म का, हमारे जीवन का, हमारे पाप का, हमारे पुण्य का, हमारी भलाई का, हमारी बुराई का, हर कार्य की नींव का जो आधार है वो है हमारी सोच, हमारे विचार। और विचारों का जन्म 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों के जरिए हो रहा है। अगर आज आप कोई भी किसी भी तरीके का कर्म करने जा रहे हैं या जो सफलता, जो उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, जो कर्म आज आप कर रहे हैं, उस कर्म भले ही आज कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म की नींव तभी रखी गई थी आज से 2 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले, 100 साल पहले, जो भी है, जितने भी साल पहले, जिस दिन उस कर्म को करने का विचार आपके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में आया। हमारे पूरे जीवन पर, हर व्यक्ति के जीवन पर विचारों का सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण प्रभाव है। विचारों से ही जीवन बनता है और हम विचारों को लेकर ही इतने सजग नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं। हर व्यक्ति विचारों को लेकर बेहद लापरवाह है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो व्यक्ति, धन, साधन, वस्तु और पदार्थ के आसपास या उससे जुड़े विचारों की घटनाक्रम के आसपास ही हमारे विचार मंडराते रहते हैं। हम अन्य व्यक्तियों के बारे में, अन्य वस्तुओं के बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं, मगर हम अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने दिल दिमाग में किन विचारों का जन्म हो रहा है और उन विचारों का जन्म क्यों हो रहा है, आखिर एक विचार के बाद में दूसरा विचार जन्म ले रहा है, दूसरे के बाद में तीसरा विचार जन्म ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है? आंखों का कार्य है देखना, क्योंकि आंखें एक मशीन है, उपकरण है, औजार है, यंत्र है। आंखों से अगर आप पहाड़ देखोगे तो आपको पहाड़ दिखाई देगा। आंखों से अगर आप बगीचा देखोगे तो बगीचा दिखाई देगा। आंखों से दरिया देखोगे तो दरिया दिखाई देगा। आंखों से किसी किताब को पढ़ोगे, किताब को देखोगे तो आपको किताब दिखाई देगी। आंखों से किसी टीवी को देखोगे तो टीवी दिखाई देगी, किसी अखबार को देखोगे तो अखबार दिखाई देगा। यह बात तो सत्य है कि आंखों का काम है देखना। वो एक मशीन की तरह, एक उपकरण की तरह, एक यंत्र की तरह, एक औजार की तरह कार्य करती है। लेकिन हम ये सोचे कि हमारी आंखें दरिया देख रही है तो दरिया ही क्यों देख रही है, अखबार को देख रही है तो अखबार को ही क्यों देख रही है, बाजार को देख रही है तो बाजार को ही क्यों देख रही है, दुकान की किसी मिठाई को देख रही है तो हमारी आंखें मिठाई को ही क्यों देख रही है।
हर दृश्य को देखने के पीछे हमारे अंतःकरण चित्त की वृत्ति का मुख्य आधार है। और हर दृश्य को देखकर हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में विचारों का जन्म होता है और वही विचार कर्म का निर्माण करते हैं और उसी कर्म से कर्म फल का निर्माण होता है, जिसके आधार पर हम सफलता या उपलब्धियां प्राप्त कर रहे होते हैं। हम सांसारिक पारिवारिक व्यावसायिक जीवन में दुकानदार है, व्यापारी है, संसार में रहते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी जो भी दृश्य होते हैं उनका चयन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उन दृश्यों को लेकर, उन घटनाओं को लेकर, आसपास के वातावरण को लेकर, परिवार के वातावरण को लेकर, समाज के वातावरण को लेकर गांव गली मोहल्ले के वातावरण को लेकर अगर पूर्ण रूप से होश में, सजगता और सतर्कता के साथ में अगर जीवन को जीने की प्रक्रिया प्रारंभ करें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में दृश्यों को लेकर, विचारों को लेकर एक अद्भुत रूपांतरण हमारे अंदर घटित होगा। क्योंकि जितना हम अपने विचारों को लेकर सजग रहते हैं, जितना हम अपने विचारों को जानने, पहचानने, समझने, खोजने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम संसार के हर व्यक्ति और हर पदार्थ के बारे में उसी अनुपात में जान पाते हैं। क्योंकि आपने अपने विचारों को जाना है, ठीक उसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति में सोचने की जो प्रक्रिया है वो जैसी आप में है वैसी की वैसी ही है। इस घटनाक्रम को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी जंगल में गए और जंगल में जाकर किसी दरिये को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, जंगल को देख रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं। तो पहाड़ को, जंगल को, पेड़ पौधों को देखते वक्त अक्सर आपके मन में विचारों के जन्म होने की प्रक्रिया धीमी होती है, कम होती है या न के बराबर होती है। ठीक उसी तरीके से आप बाजार में किसी व्यक्ति को देखिए, किसी व्यक्ति के चेहरे को देखिए, किसी व्यक्ति के शरीर या व्यक्तित्व को देखिए, और एक व्यक्ति जाने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को देखिए, फिर तीसरे व्यक्ति को देखिए, दुकानों को देखिए, बाजार को देखिए, मार्केट को देखिए, चहल पहल को देखिए। उस वक्त आपके अंदर विचारों के जन्म होने की प्रक्रिया, विचारों के बदलने की प्रक्रिया, विचारों के आने जाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि उस समय उन चेहरों को लेकर आपके मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में वो स्मृतियाँ स्थापित की हुई है, जिसके आधार पर आपके विचारों का जन्म होता है। हम जब अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने आप के विचारों पर, विचारों की प्रक्रिया को, जन्म, सृजन और एक विचार के बाद में दूसरे विचार का जो जन्म होता है, उनको बड़ी ही सजगता के साथ में देखने की प्रक्रिया को जब हम प्रारंभ करते हैं, तब हम विचारों की गहनता और गहराई को समझ पाते हैं। और संपूर्ण विचारों की सृजन और जन्म का आधार पंच ज्ञानेंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है। इन इंद्रियों को लेकर हम जितने भी सजग, सतर्क और होश में रहते हैं, उतने ही हम विचारों की गहराई के तल पर भी जाते हैं और हमारे स्थूल शरीर में, भौतिक शरीर में हमारी अनवरत लगातार रूप से बह रही चेतना शक्ति को भी नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। क्योंकि रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, इन तीनों गुणों और कर्मों और संस्कारों की विचारधारा में हम अपने जन्म जीवन को, हम अपनी चेतना शक्ति को कर्म, सोच, वाणी, विचार के जरिए किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, यह हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर और हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। और जितना हम अपने कर्मों को लेकर, सोच को लेकर, विचार को लेकर, वाणी को लेकर
जितना सजग, सतर्क, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिश्वास होश में जीवन जीने का अभ्यास करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, खोज पाते हैं, समझ पाते हैं। और जितना हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम जीवन में दिन प्रतिदिन केवल भौतिक, सांसारिक, धन दौलत, बाहरी प्रगति को प्राप्त तो करते ही है, लेकिन उसके साथ में हम आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित और आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम अग्रसर होते हैं, जिसके लिए प्रति व्यक्ति को प्रयत्न जरूर करना चाहिए। क्योंकि मानव जन्म, मानव जीवन बहुत अनमोल है। हर क्षण, हर श्वास इतनी अनमोल है जिसकी पूरी दुनिया की सारी धन दौलत से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अनमोल और कीमती है वो है अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी सेहत, अपना स्वास्थ्य, अपना जन्म, अपनी जीवन और अपनी श्वास। और जब तक इस देह में अदृश्य रूप से चेतना शक्ति, प्राण ऊर्जा बह रही है, चल रही है, तब तक हम स्थूल शरीर के जरिए जितना भी चेतना शक्ति को सात्विक, सतोगुणी बनाएंगे, उतना ही हमारी आत्मा आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होगी। आप सभी YouTube पर इस विचार यात्रा से जुड़े हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम अगले विषय में किसी और विषय को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।